हेलो दोस्तों। अब देखो हम क्या करते हैं कि जो अगले वीडियो में पढ़ाए थे उससे हम आगे चलते हैं और इसको हम अच्छे से देखते हैं। जो हम इसके पहले क्या करा चुके हैं, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। अब हम कराने जा रहे हैं क्या, भार प्रति आयतन प्रतिशत। तो चलो इसे देखते हैं, ठीक ना। तो देखें इसको, इसमें क्या है कि ये है भार प्रति आयतन प्रतिशत। ये सब के सब सांद्रता को व्यक्त करने के नियम विधि हैं। 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को हम क्या बोलते हैं, भार प्रति आयतन प्रतिशत को कहते हैं। भार प्रति आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलय का भार ग्राम में बटा विलयन का आयतन ml में गुणे 100। 100 इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो भार प्रति आयतन परसेंटेज इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है, विलय, और डब्ल्यू का मतलब हो गया भार और ग्राम में। ऐसे ही टी का मतलब होता है विलयन और वी का मतलब हो गया आयतन। तो विलयन का आयतन हो गया, किसमें रहेगा, ml में, और गुणे में क्या हो जाएगा, 100। ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें एक न्यूमेरिकल है और इसको देखेंगे कि 250 ml विलयन में 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुला है। विलयन का भार प्रति आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलो इसे लगाते हैं। इसमें क्या करना है कि जो दिया उसको लिख लो। तो हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, विलयन का आयतन दे दिया है। तो हम लिख लेंगे क्या, Vt इक्वल टू कितना दिया है, 250 ml। तो लिख लेंगे 250 ml। ये क्या है, विलय का भार है, किसमें है, ग्राम में। तो हम लिख लेंगे Wb इक्वल टू 50 ग्राम। अब क्या करना है, देख लेंगे आगे। भार प्रति आयतन प्रतिशत हो जाएगा W अपान में क्या, V परसेंट इक्वल टू विलय का भार तो हो जाएगा क्या, WB अपान में क्या हो जाएगा, Vt, और B किस में है, ml में, और ये किस में है, ग्राम में। आगुड़े में 100 कर देंगे। अब देखो क्या करना है कि ये आयतन जो है ml में है, हाँ ml में है, कोई दिक्कत नहीं है। विलय का भार जो है वो ग्राम में है, हाँ ग्राम में है। तो इसको हम रख देंगे फार्मूले में। रखेंगे तो क्या मिलेगा, WB इक्वल टू क्या है, 50, अब बटा में क्या हो जाएगा, Vt इक्वल टू क्या है, 250, आगुड़े में क्या हो जाएगा, 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक को 100। तो कुल मिला के कितना आएगा, 4 बच्चे 20%। तो 20% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20%। इसका जो है किसमें मिला है, भार प्रति आयतन में। किसमें मिला है, भार प्रति आयतन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। तो चलो देखते हैं आगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है उसको देखते हैं। तो किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। तो इसे चलो देखते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो, अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बताना। और अगले हम पॉइंट पे चलते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा। हम चौथे पे चलते हैं। चौथा हमारा क्या है, पीपीएम है। पीपीएम का इसमें हम देखेंगे तो हेडिंग डाल लेते हैं, अंश प्रति मिलियन या पीपीएम। लिख लेंगे हम अंश प्रति मिलियन या पीपीएम, ये हो जाएगा। तो अंश प्रति मिलियन या पार्ट्स पर मिलियन कह लो। तो इसकी डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है कि किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित, लिखेंगे किसी
विलयन के 10 लाख, किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को विलेय के भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला इसका क्या है। तो पीपीएम बराबर हम क्या देख लेंगे कि अगर हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे पी पी एम इक्वल टू, इसमें विलेय के भागों की संख्या मतलब डब्ल्यू बी इसमें होना चाहिए ग्राम में, बटा डब्ल्यू टी इसमें होना चाहिए ग्राम में, आगुड़े के कितने में 10 लाख में, तो 10⁶ हो जाएगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं क्या कि डब्ल्यू बी, ये तो अगर भार में दिया है तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे, अगर आयतन में दिया है तो हम दूसरा फार्मूला यूज कर लेंगे। तो दूसरे फार्मूले को हम यहां लिख लेते हैं। दूसरे फार्मूले में क्या हो जाएगा कि अगर आयतन दिया है लीटर एमएल में तो हो जाएगा क्या, पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, पी पी एम इक्वल टू हो जाएगा वी बी किसमें रहेगा एमएल में, अपान में वी और टी किसमें रहेगा एमएल में, आगुड़े में क्या होगा 10⁶। तो ये हमारे पास है फार्मूले, और इस पे हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्या है, और एक एग्जांपल के तौर पे हम न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्या है देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में है कि किसी पदार्थ के 3.5 × 10⁻³ ग्राम, लिखेंगे इसमें प्रश्न लिखेंगे कि किसी पदार्थ के किसी 3.5 × 10⁻³ ग्राम विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है, तो विलयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे, विलयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगा। तो इसमें हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किसको क्या करना है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलें आगे बढ़ें। इसमें पहले तो ये देख लेंगे कि क्या क्या दिया है। तो ये कह रहा है किसी पदार्थ के 3.5 × 10⁻³ ग्राम
विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित, मतलब 1 किलोग्राम का विलयन है और उस विलयन में 3.5 × 10⁻³ ग्राम कोई पदार्थ मिलाया गया है। तो कह रहा है विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको देख लें। तो इसमें क्या है कि अगर हम देखते हैं कि क्या दिया है, तो ये क्या है, विलेय पदार्थ है, इसको हम क्या बोलेंगे, विलेय, मतलब क्या हो जाएगा ये Wb, और ये क्या हो जाएगा, विलयन की मात्रा है, मतलब Wt है। तो चलो लगाते हैं, इसमें दिया है क्या दिया है, Wb इक्वल टू 3.5 × 10 की पावर कितना, -3 ग्राम। दूसरा क्या दिया है, Wt इक्वल टू 1 किलोग्राम, परंतु हमको 1 किलोग्राम में तो चाहिए नहीं, किसमें चाहिए, ग्राम में। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ग्राम कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1000, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, हो जाएगा। इसको घात में अगर चेंज करते हैं तो किसमें मिल जाएगा, 10 की पावर 3 ग्राम में मिल जाएगा। ये किसके बराबर है, Wt के बराबर। फार्मूले को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो फार्मूले में क्या हो जाएगा कि ppm इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू Wb, कौन सा, ये वाला फार्मूला है क्योंकि भार है, और ये किस में रहना चाहिए, ग्राम में। यहाँ पे विलयन है, ये भी किस में है, ग्राम में, और गुणे में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6। सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे Wb की, तो क्या मिलेगा, 3.5 गुणे 10 की पावर कितना मिलेगा, -3। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको Wt की वैल्यू रखेंगे, किसमें है, 10 की पावर 3 में है, गुणे में क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 6। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, लिखेंगे हम यहाँ पे ppm। देखो ये फार्मूला इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे, 1/a की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर -n। तो इसको देखो 1/10 है, जब 10 जाएगा ऊपर तो -3 हो जाएगा, जगह 3.5 गुणे 10⁻⁻3, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी 10 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये 10 कितना है, 6 है। तो चलो अब देख लेते हैं, इसमें जब घाते से बेस सेम हो, घाते तब क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो a की पावर n, a की पावर m और इंटू a की पावर क्या हो जाएगा, p अगर है तो ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा क्या, a की पावर n प्लस m प्लस में p, ये मिलेगा हमको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3.5 गुणे 10 की पावर कितना, -3 है, -3 जोड़ो -3 को, फिर जोड़ो किसको, 6 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो -6 हो जाएगा, तो ये जाएगा -6, -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 0, अर्थात क्या मिलेगा, 3.5 क्या मिल जाएगा, 10 इंटू 10 मिल जाएगा। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3.5, एक किसकी वैल्यू आ गई, सांद्रता आ गई ppm में, किसकी, विलयन। तो चलो आज बस इतना ही, और सांद्रताएं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।